अभिषेक यानी क्या? अभि यानी चारे ओर से और सेक यानी सिंचन करना। इधर हम परमात्मा की भक्ति के संदर्भ में प्रभु जी के मस्तक पे चारों ओर से जो धारा बहाते हैं जल की, उसको हम अभिषेक बोलते हैं। स्ना यानी कि स्नात्र, स्नपन, परमात्मा की यह स्नपन क्रिया है अभिषेक। 1 लाख योजन ऊंचे मेरू पर्वत पे प्रभु जी के जन्म के बाद देवलोक के देवताओं प्रधान सौधर्मेंद्र अपने गोद में लेकर हजारों देवी देवताओं के साथ परमात्मा का जो अभिषेक करते हैं, उसी का अनुकरण स्वरूप हम परम भक्ति स्वरूप में सभी भक्ति का अनुष्ठान में ये अभिषेक का विधान से हम प्रारंभ करते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ में मुकेश भाई जुड़े हुए हैं और उन पुण्यशाली के साथ में इस अभिषेक से रिलेटेड ही प्रणाम मुकेश भाई। जो अतुल भाई ने अभिषेक रिलेटेड जो बातें बताई है उसके अंदर एक बात है, औषधि वगैरह हम है जो पहले से भिगो कर रखते हैं पानी के साथ में, लेकिन अभिषेक के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा परिबल है वो है जल। तो इस जल यात्रा वगैरह का, जलानयन विधि आदि का शास्त्र के अंदर जो वर्णन किया हुआ है, तो वो जल किस प्रकार से लाया जाए और वो जल किस प्रकार से परमात्मा के पास पहुंचना चाहिए, उसकी शुद्धि वगैरह क्या है, उसके बारे में एक जरा आप परिचय देंगे तो थोड़ा सा आनंद आएगा। जलानयन विधि और जल यात्रा आदि का थोड़ा सा विश्लेषण हो जाए। ओम ह्रीम अर्हम नमः। फैक्टर्स जो है वाटर, पानी, जल, सभी ये जल ही जीवन है। जल तो देवता है और जल तत्व है। तो ऐसे जल तत्व को परमात्मा तत्व के भक्ति में उपयोग करने के लिए उसी को किस तरह ले जाए, ये 18 अभिषेक का विधान कोई एक स्वतंत्र विधान नहीं है, अंजनसला का अंतर्गत का विधान है। इसीलिए पहली बात यह है, हम पहले पानी की प्रकार और पानी का जो फीचर्स है वो सभी जान लेंगे और बाद में मैं बात करूंगा विधि की। जी। पानी का बहुत सारे प्रकार है, लाइट वाटर, हैवी वाटर, स्वीट वाटर। हम कहा जाते हैं तो बोलते हैं कि इधर का पानी खारा है, इधर का मीठा है और इधर का फीका है। तो ये पानी का प्रकार है। और पहले हम शंखेश्वर जब जाते थे तो पीने का पानी का मटका वो लोग अलग रखते थे और ऊपर लिखते थे कि पीने का मीठा जल। बरोबर है। तो सभी जल में ऐसा एक गुणधर्म है। तो भगवान की भक्ति में कौन सा जल चाहिए, खारा, फीका, मीठा, वो बात नहीं है। जहां जो मिले वो जल चलेगा, लेकिन वो जल संस्कारित होना चाहिए। तो संस्कारित और अधिवासित होना चाहिए। तो जल का कौन सी जगह का चलता है, तो बोलते हैं शास्त्र में कि पवित्र जलाशय का, नदी के किनारे से विधि पूर्वक जो नदी बहती होती है उसी का, पवित्र तीर्थों से जल लाना। और ऐसे विविध जल लाना तो है, लेकिन अबोट यानी कि अनटचेड, जितना कम हो उतना ही हम उसको टच करें। बेसिक मेन विधि तो ऐसे कि अनटचेड। पहले के समय में भगवान का पक्षाल का पानी जैसे हम अभी डोली में लाते हैं आदमी को, इसी तरह डोली में वो पक्षाल का बर्तन लेकर आते थे, कोई टच नहीं करता, कुएं से निकालकर सीधा ही। कुंभ में विधि पूर्वक ये जल लाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, उसको अधिवासित करने के लिए और उसको मंत्रित करने के लिए 3 स्टेज में इसकी विधि है। ऐसा कुएं पहले के समय में हर मंदिर में कुआं होता था, इसमें अंतरिक्ष जल का संग्रह किया जाता था, मतलब कि बारिश का पानी। और मघा नक्षत्र में जो पानी का संग्रह होता था वो पूरे साल भर बिगड़ता नहीं है। अभी कितना पोड़ों की, अहमदाबाद की पुराने जिनालयों में ऐसा टंका है अंडरग्राउंड, और उसके कॉपर के पाइप से निकालकर अंदर डायरेक्ट उसका सप्लाई वो सिस्टम बना देती। तो ऐसा पानी कैसा चाहिए वो मैंने बताया, कहां से मिलता है वो बताया। और अभिषेक में जो मुख्य उपादान है जल, वो जल कैसा होना चाहिए, उसका फीचर्स कि जल में प्योरिटी होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए।
जल छाना हुआ चाहिए, मतलब फिल्टर होना चाहिए, और जल पवित्र, जल निर्मल, जल शुद्ध होना चाहिए। ऐसा जल का हम परमात्मा के अभिषेक में प्रयोग कर सकते हैं। आप मेरे पीछे स्क्रीन में देख सकते हो कि कुएं में से जल, कुआं है, इसमें जल कैसे निकाला जाता है। तो अंजन शलाका और शांति स्नात्र की विधि में उसकी विधि बताइए। तो जलानयन और जल यात्रा की विधि बताइए। और आप बोलेंगे कि 18 अभिषेक में हम जल यात्रा करने कहां जाएंगे, विधान कोई लिखा नहीं 18 अभिषेक में, ऐसा भी किसी को क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए मैं क्लैरिफाई करता हूं कि आप भी 18 अभिषेक में हम ऐसे करवा टाइम लिमिट में, तो आप जल यात्रा की विधि बोलते हो, कैसे करेंगे उसका भी हम सोचेंगे आगे। तो पहली बात तो है कि 18 अभिषेक अंजन शलाका का अंतर्गत विधान है, कोई स्वतंत्र विधान नहीं है। और अंजन शलाका की विधि प्राचीन में प्रतिष्ठा कल्प ने लिखा है कि जल यात्रा नित जलम पवित्र कुंभिकायाम क्षिपत्वा, यानी कि जल यात्रा की विधि पूर्वक लाया हुआ जल को कुंभ में रखकर उसको मंत्रित करना। अच्छा, तो वो विधि कैसी करनी है, तो वो विधि का मैं वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन पूरे परमात्मा को ऐसे मूल विधि ऐसी है कि जहां से जल लाना है वो कुएं के पास या नदी के पास पूरा पंडाल लगाकर, मंडप लगाकर वहां स्नात्र पढ़ाना, वहां संक्षिप्त में नवग्रह पूजन आदि करना, और सब जल देवता का आह्वान करना, जल देवता की पूजा करना, जल देवता की अनुज्ञा लेना, और उसी से जल देवता प्रसन्न होता है, और प्रसन्न चित्त से हम जो जल ग्रहण करते हैं अनुज्ञा से, वो जल बहुत प्रभावित होता है। ये बात हुई लाने की। अब उसको संस्कारित करने की बात कि कौन से बर्तन में जल लाना है। तो सबसे उत्तम धातु पानी के लिए कॉपर है, तांबे का बर्तन में जल लाना, क्योंकि उसको तांबे के एक मेटल की एक इफेक्ट है कि पानी को बैक फ्री कर देता है, पानी को जम फ्री कर देता है, और पानी को पवित्र बनाता है, उसमें ऐसी ऊर्जा मिलती है। इसलिए पानी के लिए कॉपर का बर्तन उसमें ग्रहण करना। ये बात हुई। कहां से लाना, कैसा लाना, और जल यात्रा की विधि में पूरा वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन जल देवता अनुज्ञा से लाना, और वैसा जल हम मंदिर में लेकर जाएंगे 18 अभिषेक में, और तो उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। और